तो फाइनली दोस्तों अब 40 टन की दो विशाल शिलाएं नेपाल से भारत पहुंचने वाली है। और दोस्तों नेपाल में इन दोनों शिलाओं को 26 जनवरी को 2 ट्रक पर लोड किया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 फरवरी को ये दोनों विशाल शिलाएं वहां पर होगी जहां इनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और दोस्तों जिस रास्ते से ये दोनों शिलाएं नेपाल से भारत पहुंच रही है उस रास्ते पर अब हजारों श्रद्धालु इन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों शिलाएं अब नेपाल से अयोध्या की ओर बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों नेपाल से भारत पहुंचने के बाद अयोध्या में इन दोनों विशाल शिलाओं से यानी जो शिलाएं नेपाल से भारत पहुंच रही है उनके अयोध्या में पहुंचने के बाद यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता की इन शिलाओं से मूर्तियां बनाई जाएगी। और दोस्तों नेपाल से पहुंची इन शिलाओं से जो मूर्तियां तैयार की जाएगी वो गर्भगृह में रखी जाएगी या फिर परिसर में कहीं और रखी जाएगी, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों अब ये जो शिलाएं हैं ये भारत से ज़्यादा दूर नहीं रही है और 26 जनवरी को नेपाल से ये जो शिलाओं की यात्रा शुरू की गई थी ये अब भारत पहुँचने के काफ़ी करीब है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों शिलाएं करीब 600 साल पुरानी है जिन्हें नेपाल की गंडक नदी से निकाला गया है। और ये दोनों शालिग्राम शिलाएं कहलाती है जिन्हें जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाला गया है। और नेपाल की इस गंडक नदी से निकालने के बाद इन शिलाओं की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद उन्हें ट्रक में लादा गया, उसके बाद सड़क के रास्ते से उन्हें अयोध्या भेजा जा रहा है। और रास्ते में इन शिलाओं के दर्शन के लिए हजारों लोग जुट रहे हैं और कुछ लोग तो इन शिलाओं को देखकर भावुक भी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल से अयोध्या पहुंच रही इन दोनों शिलाओं में से एक शिला का वजन 26 टन है, वहीं दूसरी जो शिला है उसका वजन 14 टन है। और ये दोनों पवित्र शिलाएं जनकपुर से होते हुए नेपाल के जटही बॉर्डर से भारत में पहुंच रही है। और दोस्तों एक दिलचस्प बात ये भी है कि जिन शिलाओं को नेपाल से अयोध्या पहुंचाया जा रहा है इन शिलाओं को शालिग्राम भी कहते हैं। और जो शालिग्राम शिलाएं होती है ये काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए जो कलाकार है, जो मूर्तिकार है वो बारीक से बारीक चित्र उन पर उकेर सकते हैं, बारीक से बारीक कलाकृति उन पर कर सकते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को भगवान का रूप भी माना जाता है। और दोस्तों नेपाल की जिस गंडक नदी से इन शिलाओं को निकाला गया है उन्हें शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। और ये नदी जैसे ही नेपाल से भारत में प्रवेश करती है तो भारत में इस नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और फाइनली दोस्तों काफ़ी समय के बाद अब जैसे ही नेपाल से ये विशाल शिलाएं भारत पहुंचेगी, अयोध्या पहुंचेगी, तो पहुंचने के बाद इन शिलाओं से भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएगी और उन्हें इस मंदिर में गर्भगृह में या फिर परिसर में कहीं और रखा जाएगा। यानी ये जो मूर्तियां ये अब भगवान जो राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में, जो श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर इन मूर्तियों को रखा जाएगा।